एक पुराने मोहल्ले में एक बड़ी लेकिन सुनसान कोठी खड़ी थी। उस कोठी में एक नया शादीशुदा जोड़ा रहने आया, राहुल और अंशिका। शुरुआत में सब कुछ सामान्य लगा, लेकिन उस घर में एक अजीब सी खामोशी थी। घर के ऊपर वाली कोठरी में धूल और जाले से ढंके पुराने बक्से रखे थे। एक दिन राहुल ने जिज्ञासा में एक लकड़ी का ट्रंक खोला। उसके भीतर एक गुड़िया रखी थी, लाल कपड़ों में लिपटी हुई, सफेद चेहरे वाली और बड़ी काली आंखों वाली। पीछे नाम लिखा था, लुभू। गुड़िया को नीचे लाकर बैठक में रख दिया गया। लेकिन उसी रात अंशिका की नींद टूटी। उसने देखा कि गुड़िया शेल्फ पर नहीं, बल्कि कमरे के कोने की कुर्सी पर बैठी थी। दिन गुजरते गए और गुड़िया घर में अलग अलग जगहों पर मिलने लगी। कभी खाने की मेज पर, कभी सीढ़ियों पर, कभी पलंग के पास। धीरे धीरे घर में अजीब घटनाएं होने लगी। दीवारों पर खून जैसे धब्बे उभरने लगे। रसोई में अपने आप बर्तन खड़खड़ाने लगे और हर रात वही गुड़िया पास आती दिखाई देने लगी। अंशिका डर कर एक पंडित से मिली। पंडित ने बताया कि लुभू नाम की गुड़िया कोई साधारण वस्तु नहीं, बल्कि 100 साल पुराना अभिशाप है। कभी एक औरत को जिंदा जला दिया गया था। उसकी आत्मा उस गुड़िया में बंध गई और तब से वह हर नए इंसान को अपने खेल में खींच लेती है। उस रात घड़ी ने 3 बजने का समय बताया। दरवाजे अपने आप खुल गए। ठंडी हवा घर में फैल गई। गुड़िया बिस्तर पर चढ़ आई। उसकी आंखें लाल चमक रही थीं। कमरा उसके डरावने अस्तित्व से भर गया। सुबह जब पड़ोसी घर के भीतर आए तो दरवाजा खुला मिला और पूरा घर बिखरा हुआ था। दीवारों पर खून से लिखा था, हमने साथ खेला। बैठक में केवल वही गुड़िया पड़ी थी। उसकी गोद में 2 छोटे लकड़ी के पुतले रखे थे, जो हूबहू राहुल और अंशिका जैसे दिखते थे। आज तक उस घर में कोई भी ज्यादा दिन नहीं टिक पाया, लेकिन गुड़िया हमेशा वहीं रहती है, कुर्सी पर बैठी अपनी अगली शिकार का इंतजार करती हुई। रात का समय था, 12:15। घना अंधेरा, सुनसान हाईवे और चारों तरफ फैला हुआ जंगल। सड़क पर एक पुरानी बस धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। उस बस में कुछ ही यात्री थे। ड्राइवर चुपचाप स्टीयरिंग पकड़े हुए था, लेकिन उसके चेहरे पर थकान साफ झलक रही थी। बस के अंदर सन्नाटा था। सिर्फ इंजन की आवाज और कभी-कभी सीट की चरमराहट सुनाई देती थी। खिड़की से बाहर बारिश की हल्की बूंदें गिरने लगी थीं। अचानक जंगल के मोड़ पर एक औरत खड़ी नजर आई। सफेद सलवार कुर्ता, लंबे खुले बाल और फीका चेहरा। वह हाथ हिला रही थी, जैसे बस रोकना चाहती हो। ड्राइवर ने ब्रेक लगाया। पहले तो हिचकिचाया, लेकिन फिर दरवाजा खोल दिया। वह औरत बिना कुछ कहे बस में चढ़ गई और एक सीट पर जाकर बैठ गई। बाकी यात्री असहज महसूस करने लगे, जैसे ठंडी हवा अचानक पूरे बस में भर गई हो। कुछ ही मिनटों में अजीब चीजें होने लगीं। एक यात्री ने चुपचाप नीचे देखा और उसका चेहरा पीला पड़ गया। उसने देखा उस औरत के पैर उल्टे थे। उसने कांपते हुए धीरे से कहा, उसके पैर उल्टे हैं। बाकी लोग भी घबरा गए, लेकिन वह औरत मुस्कुरा दी, धीरे से बोली, रात लंबी है, सफर अभी बाकी है। बस का इंजन अचानक अजीब आवाज करने लगा। खिड़कियों के बाहर पेड़ों पर कुछ परछाइयां लटकती हुई दिखाई देने लगी, जैसे कोई अदृश्य नजर उन्हें घूर रही हो। पीछे बैठे एक यात्री ने चीख मार दी। वह बोला, पीछे पीछे कोई और बैठा है। लेकिन जब सबने देखा, वहां कोई नहीं था। अब वह औरत धीरे धीरे खड़ी हुई। उसकी आंखें अंधेरे में और गहरी लग रही थीं। उसने कहा, मैं कोई साधारण यात्री नहीं हूँ, मैं एक रूह हूँ। ड्राइवर के हाथ कांपने लगे। यात्री डर से सिमट कर बैठ गए। वह औरत बोली, कई साल पहले इसी सड़क पर एक बस पलटी थी। सारे यात्री जिंदा जल गए थे। मैं भी उसी बस में थी। तब से हर आधी रात मैं किसी भी चलती बस में बैठ जाती हूँ। अचानक बस का माहौल और भारी हो गया। यात्रियों की सांसें रुकने लगीं, जैसे कोई उनकी जान खींच रहा हो। बाहर से देखने पर बस पूरी तरह खाली लग रही थी, लेकिन अंदर बैठे लोगों को लग रहा था वे अब भी जिंदा हैं। एक एक करके यात्री सीटों से गायब होने लगे। उनकी चीखें धुंध में दब गईं। आखिरकार बस में सिर्फ ड्राइवर और वह औरत बच गए। ड्राइवर कांपते हुए बोला, तू कौन है? मुझे क्यों फंसा रही है? वह औरत हल्की मुस्कान के साथ बोली, अब तेरी बारी है, तुझे भी मेरे साथ चलना होगा।
ड्राइवर ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा बाहर से बंद था। वह बेतहाशा भागने की कोशिश करने लगा। बस के अंदर घना अंधेरा और ठंडी धुंध फैल चुकी थी। उसकी चीखें बस की दीवारों से टकराकर खो गईं। सुबह हुई। लोगों ने सड़क किनारे एक जली हुई, टूटी हुई बस देखी। बस पूरी तरह खाली थी। कोई यात्री, कोई ड्राइवर, कोई नहीं, लेकिन एक टूटी खिड़की पर काले रंग का एक हाथ का निशान साफ दिखाई दे रहा था। कहते हैं, जो भी उस सुनसान हाईवे पर आधी रात को सफर करता है, उसे कभी-कभी एक औरत लिफ्ट मांगते हुए दिखाई देती है। सफेद कपड़े, लंबे बाल और फीका चेहरा। लोग मानते हैं वह वही रूह है जो आज भी अपने आखिरी यात्री की तलाश कर रही है।